जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें शाप प्राप्त हुआ? किस महर्षि के शाप से शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। मांडव्य जी बहुत बड़े योगी थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिए बहुत से लुटेरे आए। जन्मेजय, उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ में दस्यु वह चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रखकर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने से पहले कहीं छिप गए। उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। राजन, चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को जब वहां देखा तो पूछा कि द्विजश्रेष्ठ, बताइए, चोर किस रास्ते से भगे हैं जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करें? राजन, उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। तब उन राजकुमारों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया और वही छिपे हुए चोरों तथा चोरी के माल को भी देख लिया। फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से सब बातें बताई और उन चोरों को भी राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राण दंड की आज्ञा दे दी। रक्षकों ने उन महातपस्वी मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार वे रक्षक मांडव्य मुनि को सूली पर चढ़ाकर वह सारा धन साथ ले राजा के पास लौट गए। ब्रह्मर्षि मांडव्य दीर्घकाल तक उस सूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहां भोजन न मिलने पर उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे प्राण धारण किए रहे। रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें सूल पर बैठे देख राजा के पास जा वह सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन किया। उनकी बात सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने सूली पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने मोह अथवा अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के यों कहने पर मुनि प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें प्रसन्न जानकर सूली से उतार दिया। अणि कहते हैं, सूल के अग्रभाग को उससे युक्त होने के कारण में मुनि तभी से सभी लोगों में अणि मांडव्य कहलाने लगे। एक समय परमात्म तत्व के ज्ञाता विप्रवर मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठे देखा। उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उलाहना देते हुए पूछा, मैंने अज्ञान में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ है? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ, फिर मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगों के पुच्छ भाग में सीख घुसेड़ दी थी, उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। विप्रसे, जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुख रूपी फल देने वाला होता है। अणि मांडव्य ने पूछा, अच्छा तो ठीक ठीक बताओ, मैंने किस समय किस आयु में वह पाप किया था? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल अवस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था। अणि मांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से अधिक भयंकर है। अतः धर्म, तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। आज से संसार में मैं धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा, उससे अधिक की आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्म ही विद्युत रूप में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांति परायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे।